राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, बैसाख मास शुरू हो चुका है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैसाख मास में पद्म पुराण की कथा। बंधुओं, जिस प्रकार बैसाख मास भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी प्रकार पद्म पुराण भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बंधुओं, जो मनुष्य भी बैसाख मास में पद्म पुराण की कथा को सुनेंगे, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, जुगल जोड़ी सरकार की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। बंधुओं, एकाग्र मन होकर भगवान श्री विष्णु की पद्म पुराण की इस कथा को सुनिए। बंधुओं, श्री व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान लोमहर्षण जी ने एकांत में बैठे हुए उग्रश्रवा नामक सूत से कहा, बेटा, तुम ऋषियों के आश्रमों में जाओ और उनके पूछने पर संपूर्ण धर्मों का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है वह उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेद व्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब तुम्हें बता दिया। अब मुनियों के समक्ष तुम उसका विस्तार के साथ वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने, जो उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, साक्षात भगवान से प्रश्न किया। किसी पावन प्रदेश को जानना चाहते थे। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं। वे धर्म अनुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महर्षियों के पूछने पर बोले, मुनिवरों, यह सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है, इसकी कहीं तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। यह सत्य की ओर जाने वाला है। इसकी गति सुंदर एवं कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ। तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति होगी। यह धर्म में चक्र यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े, उसी को पुण्य में प्रदेश समझना। उन सभी महर्षियों से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह धर्म चक्र नैमिषारण्य के गंगावत नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने नैमिषारण्य होने के कारण उस स्थान का नाम नैमिष रखा और नैमिषारण्य में दीर्घ काल तक चालू रहने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषयक संशयों का निवारण करो। तदंतर ज्ञानी उग्रश्रवा पिता की आज्ञा मानकर उन मुनीश्वरों के पास गए और उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। सूत जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा महर्षियों को संतुष्ट किया। वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि भी सदस्यों सहित बहुत प्रसन्न हुए। सब ने एकत्रित होकर सूत जी का यथा योग्य आदर सत्कार किया। ऋषि बोले, देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी, आप कैसे और किस देश से यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण बतलाइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लोमहर्षण जी ने मुझे यह आज्ञा दी कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो और जो कुछ पूछें उसे बताओ। आप लोग मेरे पूज्य हैं। बताइए, मैं कौन सी कथा कहूँ? पुराण, इतिहास अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, जो आज्ञा दीजिए वही सुनाऊं। सूत जी का यह मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा को उपस्थित देख उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक, जो संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ, मेधावी तथा विज्ञान में आरण्यक भाग के आचार्य थे। वे सब भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, जो आज्ञा दीजिए वही सुनाऊं। सूत जी का यह मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा को उपस्थित देख
उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक, जो शौनक शास्त्रों के विशेषज्ञ, मेधावी तथा विज्ञान में आरण्यक भाग के आचार्य थे। वे सब महर्षियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से बोले। शौनक जी ने कहा, महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भली भांति आराधना की है। उनकी पुराण विषयक श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामते, यहाँ जो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान है, इनका मन पुराणों में लग रहा है। ये पुराण सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें पुराण सुनाने की कृपा करें। ये सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं। भिन्न भिन्न गोत्रों में इनका जन्म हुआ है। ये वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। इस दीर्घकालीन यज्ञ के पूर्ण होने तक आप मुनियों को पुराण सुनाइए। महाप्रज्ञ, आप इन सब लोगों से पद्म पुराण की कथा कहिए। पद्म पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने किस तरह जगत की सृष्टि की, ये सब बातें इन्हें बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर लोमहर्षण कुमार सूत जी ने सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा। महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। यह मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराण वेता विद्वानों ने जिनकी भली भांति व्याख्या की है, उन पुराणोक्त विषयों को मैंने जैसे सुना है, उसी रूप में वह सब आपको सुनाऊंगा। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वह देवताओं, ऋषियों, अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा की धारणा करे। उसे याद रखो, इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है, उनकी स्तुति करें, क्योंकि जब वेन कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मागध ने पहल उन महाराज की स्तुति की थी। उस स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मागध को मगध का राज्य प्रदान किया था। क्षत्रिय के वीर्य और ब्राह्मणी के गर्भ से जिसका जन्म होता है, वह सूत कहलाता है। ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। आपने धर्म का विचार करके ही मुझसे पुराण की बात पूछी है, इसलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम और ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण है, उनकी कथा आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, संपूर्ण लोकों में पूजित, अत्यंत तेजस्वी है। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों का मैं अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों के पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था। पुराण त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम के साधक एवं परम पवित्र है। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देकर स्वयं भगवान उनका संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है। देवलोकों में आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण मौजूद है। अब मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ। इसमें 5 खंड 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड है, इसके बाद भूमि खंड आता है, फिर स्वर्ण खंड और उसके बाद पाताल खंड है। इसके बाद परम उत्तम उत्तरखंड का वर्णन किया गया है। इतना ही पद्म पुराण है। भगवान की नाभि से जो महान पद्म अर्थात कमल प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी के वृतांत का आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है, इसलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। यह पुराण स्वभाव से ही निर्मल है। इस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महात्म का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देव आदिदेव भगवान विष्णु ने
पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था, ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया था, वही यह पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने इसे इस जगत में प्रचलित किया है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, जुगल जोड़ी सरकार की जय हो, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो लिखना मत भूलें।